नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डूटा ने आज यूजी कोर्सेज के करिकुलम फ्रेमवर्क को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे साथ हैं डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर ए के भागी और डूटा सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, जो है वो क्या लगता है आपको यूजी कोर्सेज को लेकर ड्यूक में जो है वो हालत ख़राब होती जा रही है? देखिए, मैं आपसे एक बात का बहुत स्पष्ट अक्षरों में कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी को कि हमारे यहाँ पर 3 साल में ऑनर्स कोर्सेज बहुत फ्लैगशिप कोर्सेज हैं जिसकी पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कोर्सेज थे। अब कोई भी ऐसा स्टेप जो उसको फर्दर स्ट्रेंथन कर दे तो हम एक्सेप्ट कर लें, लेकिन अगर उसको डाइल्यूट कर देगा तो हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते? हमारे यहाँ 148 क्रेडिट का ऑनर्स कोर्स चलता था। पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो है उसको 132 क्रेडिट का कर दिया, 148 से घटा करके 132 कर दिया। फिर अब जो है यूजीसी उसको 132 से घटा के 120 करना चाहती है। अब आप बताइए कि अगर 28 क्रेडिट कट हो गए और उसमें से भी 120 में से केवल 60 क्रेडिट ही बच्चा जो है वो मेन स्ट्रीम कोर्स पर लिए पढ़ेगा, तो उसका ऑनर्स कोर्स किस बात का मेजर या ऑनर्स कोर्स रहा? जहां हमारे पास में पहले 6 क्रेडिट के पेपर्स होते थे, अब उनको तोड़ तोड़ करके 4-4 क्रेडिट के कर दिए गए। वहाँ पर भी डाइल्यूशन हो गया। हम कंटेंट को ही डाइल्यूट कर दिया अपना। जितना हम लोग उसको मेन पेपर में, मेन सब्जेक्ट में ऑनर्स कोर्स के लिए पढ़ा देते थे, उतना भी हम 4 सालों में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उतने क्रेडिट बच ही नहीं रहे मेन पेपर के लिए। ऊपर से दूसरी बात ये कि प्रैक्टिकल का साइज़ बढ़ा दो, ट्यूटोरियल का साइज़ दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा बढ़ा दो, क्लास का साइज़ बड़ा कर दो। अब आप बताइए कि किसी भी ट्यूटोरियल स्कीम के अंदर क्या 30 का ट्यूटोरियल साइज़ हो सकता है क्या? ट्यूटोरियल का तो मायने ये है कि कम से कम बच्चे उस बैच में, पर्सनल अटेंशन, वो डिस्कशन, जिस डिस्कशन के बेस के ऊपर जो हमने कोर्स में नहीं पढ़ा वो कोर्स के लेकिन रेलेवेंट है, वहाँ उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को, उन सॉल्यूशंस को निकालना, करना, डिस्कशन करना, 1-to-1 इंटरेक्शन करना। अब आप बताओ, 30 बच्चों की तो क्लासरूम ही होती है। किसी भी अच्छी व्यवस्था के अंदर 25 से 30 बच्चों की क्लासरूम सेक्शन का स्ट्रेंथ होना चाहिए। यहाँ पर ट्यूटोरियल का सेक्शन से बता रहे हैं 60 बच्चों का ऑनर्स, जैसे ऑनर्स के अंदर 40 से ऊपर हमारे यहाँ सेक्शन होते नहीं थे। वो तो किसी कारणों से कि जब हमारे नए टीचर EWS के नहीं मिले और नहीं मिले तो कुछ कॉलेजों को अंडर कंपल्शन जो है बड़े बड़े सेक्शन 70 के 80 के बनाने पड़े। अब उस डाटा को लेकर के ये विश्वविद्यालय प्रशासन जो है दबाव बना रहा है कि आप जो है 60-60 के सेक्शन बना लीजिए। गलत डाटा उन्होंने मांगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हमारे यहाँ पर किस हालात में 70 का या 60 का सेक्शन चलाना पड़ा या 80 का सेक्शन चलाना पड़ा। वो तब जब EWS की सीटें 25% बढ़ गई और सरकार द्वारा और यूनिवर्सिटी द्वारा कोई प्रावधान एडिशनल टीचर का नहीं किया, तो अंडर कंपल्शन। जब आपने क्लासरूम की संख्या नहीं बढ़ाई, आपने पहले 50% जो है OBC एक्सपेंशन की सीटें बढ़ा दी, फिर 25% जो है EWS की सीटें उसके ऊपर ओवर एंड अबव बढ़ा दी। अब इतने बच्चों की अगर आप स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे और क्लासरूम ऐड नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल लेबोरेटरीज ऐड नहीं करेंगे, ट्यूटोरियल के कमरे बनाएंगे नहीं, खर्चा आप करने को तैयार नहीं है, नए टीचर आप देने को तैयार नहीं हैं, अपॉइंटमेंट जो है कई सालों से रुके रहे, तो ऐसे हालातों में जो डाटा बन गया उस डाटा का इस्तेमाल जो है इस विश्वविद्यालय प्रशासन गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और ये एंटी एकेडमिक स्टेप्स ले रहा है। और ये जो है यूजीसी और प्रशासन मिल करके केवल उन्हीं कमरों में, उन्हीं फैसिलिटीज़ के अंदर 4 साल का कोर्स, EWS की एक्सपेंशन भी उसी में खपा करके, ना कोई एक्स्ट्रा टीचर देना पड़े, ना कोई एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाना पड़े, और वाहवाही भी लूटना चाहते हैं कि जी हमने तो 25% सीट बढ़ा दी, हमने तो जो EWS एक्सपेंशन की रिजर्वेशन कर दिया, हमने जो है यहाँ पर 4 साल का कोर्स लगा दिया, हमने तो एकेडमिक रिफॉर्म कर दिया, लेकिन खर्चा करने के नाम पे कहने हम 1 रुपया नहीं एडिशनल करेंगे। अब रिसर्च से ऑनर्स डिग्री, तो रिसर्च से ऑनर्स डिग्री के लिए आप रिसर्च की फैसिलिटीज जनरेट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को कितना रुपया फंड दे रहे हैं, हमको बताएं तो सही। क्या फैसिलिटीज़ कॉलेजेस के अंदर, उसमें क्या कह रहे हैं कि नहीं 7.5 CGPA से नीचे वाला बच्चा जो है बाय रिसर्च जो है वो कर नहीं पाए। अरे भाई सीट्स आप फिक्स कर दीजिए तो समझ में आता है। किसी भी सिस्टम में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं
बच्चों के लिए, उसमें नंबर ऑफ सीट्स तय करते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है 7.5 CGPA करने का तो कोई मायने नहीं बनता है। इसमें एक बार फिर होड़ लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देना, ज़्यादा से नंबर बांटना। जिस तरह से हमने देखा था क्लास 12 के अंदर बोर्डों ने नंबर बढ़ाने शुरू कर दिए थे ना, बांटने शुरू कर दिए थे, ये वही सिस्टम को लगाना चाहते हैं। यहाँ बच्चों को CGPA बढ़ा करके उनको एलिजिबल करवाया जाए ताकि वो जो है BSc बाय रिसर्च कर लें। तो देखिए, ये इस तरह के प्रावधान बिना सोचे समझे लगाना, ग्राउंड लेवल के ऊपर जिनको जानकारी नहीं रहती है वो लोग ये काम करते हैं। उन्होंने ना तो टीचरों से बातचीत की, ना कभी UGC ने किसी टीचर ग्रुप से बात करी, ना किसी एसोसिएशन से बात करी, ना कोई इस तरह का फीडबैक मैकेनिज्म लिया। और जो फीडबैक के लिए लगाया भी था UGC ने, उसमें जो हमने अपनी तरफ से फीडबैक भेजे उनको दरकिनार कर दिया। तो जो ग्राउंड लेवल पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, उनकी बातों को दरकिनार कर देते हैं। और अपने तरीके से जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो 5-7 सोचते हैं कि सारा ज्ञान उन्हीं के पास रह गया है। और वो इस सिस्टम को, देखिए ये सिस्टम धीरे धीरे करोड़ हो रहा है। इससे जो है एकेडमिक डिल्यूशन हो रहा है, नंबर ऑफ क्रेडिट्स कम हो रहे हैं, साल बच्चे का बढ़ जाएगा, उसको कोई एडिशनल जानकारी मिलेगी नहीं, उसके नंबर ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट टीचिंग आवर्स कम हो रहे हैं। तो इस सब का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सरकार एक बहुत अच्छी मंशा के साथ में लाई थी, उसको ये पॉलिसी मेकर्स जो हैं फेल कराने पे लगे हुए हैं। हमारी सरकार से अपील है आपके माध्यम से कि सरकार टीचरों की बात को सुने, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं स्टूडेंट्स की बात को सुने, टीचर्स की बात को सुने, हमारे विचारों के ऊपर विचार करे। एक बार पूरा इस पूरे चीज़ को समझना चाहिए। 148 क्रेडिट के 120 क्रेडिट 3 साल का कोर्स में करने से बहुत बड़ा एकेडमिक डाइल्यूशन होने जा रहा है। वैल्यू एडेड कोर्सेज़ का हम स्वागत करते हैं, लेकिन वैल्यू एडेड कोर्सेज़ जो हैं, जो हमारे मिनिमम क्रेडिट आवर्स होते हैं उसके बियॉन्ड होने चाहिए। वो हर बच्चे के लिए कंपलसरी भी होने चाहिए, वो बात सही है। लेकिन हम मान लीजिए कि 140 क्रेडिट अगर 3 साल में, या 180 क्रेडिट 70 क्रेडिट को फिक्स किया है, 176 क्रेडिट जैसे हमारे यहाँ अभी नया सिस्टम में आया, तो वैल्यू एडेड कोर्सेज उसके बियॉन्ड होना चाहिए। ये नहीं कि वैल्यू एडेड कोर्सेज भी 120 के क्रेडिट 3 साल के 160 क्रेडिट में ही डाल दिया। ऐसे तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये बिल्कुल, जो हमारे मेजर डिसिप्लिन है जिसमें हम ऑनर्स की डिग्री देने वाले हैं, वो डाइल्यूट हो जाएगा। और हम क्रेडिट को भी 6 क्रेडिट के पेपर को 4 क्रेडिट में करने जा रहे हैं। तो ये सब हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये हमारे को एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि हम स्टूडेंट के हित की बात कर रहे हैं, हम समाज के हित की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा के हित की बात कर रहे हैं। हमारा इसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो सिस्टम हमारा है, उस सिस्टम को नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं जिससे उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पाया जा सके। ना कि हम ऐसा फ्रेमवर्क बनाने पे जा रहे हैं ये कुछ हमारे प्रशासक, जिससे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाए। तो इसके लिए हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि भाई आप इन बातों को समझिए, इस तरह के प्रशासकों के ऊपर लगाम लगाइए और बातचीत के ज़रिए से एक ऐसा मॉडल तैयार करिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत बड़ा मौका है इस देश की शिक्षा की दशा को बदलने का, उसको अपने व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। सभी को नमस्कार। वैसे तो अध्यक्ष जी ने सारी बातें बोल दी हैं, लेकिन इन एडिशन मैं खाली ये करना चाहता हूँ कि क्लास का साइज़ और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बच्चों को ध्यान में रख के जब बनाया गया था, और वही उतने ही इक्विपमेंट है हमारे पास जितने की एक लैब के अंदर होते हैं। और दूसरी बात है कि इन एडिशन जो इन्होंने ग्रुप साइज़, प्रैक्टिकल का साइज़, ट्यूटोरियल का साइज़ जो कर दिया है, वो टीचर्स पे एक बर्डन एक्स्ट्रा वो करने के लिए कि उनको वर्कलोड जो है कम हो जाए। क्योंकि पहले जब यूनिवर्सिटी के अंदर जो जितने भी ये एडमिशन हुए हैं वो सुपरन्यूमरी सीटों को तो काउंट ही नहीं करते हैं जो ओवर एंड अबाव होती हैं। हम तो ऑलरेडी उतना ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया विदाउट एनी कंसर्न और एकेडमिक काउंसिल के अंदर डिस्कस करे, अपना एक निर्देश जारी कर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को कि जो है ना आपको ये वाला साइज़ है। और एक इन्फॉर्मेशन मंगाई गई पहले कॉलेजेस से कि आपका क्लास साइज़ कितना है, आपके ये ट्यूटोरियल का साइज़ कितना है। तो कुछ प्रिंसिपल्स ने जो है लिख के भेज दिया, लेकिन ओवर एंड अबाउट सीटें तो काउंट ही नहीं करी ना उन्होंने। और उसके बाद जो है उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो हमारा एक प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि जो ये इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है इसको विड्रा किया जाए और बच्चों के हित की बात की जाए। थैंक यू।